दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक ने आज बहुत ज़बरदस्त जंप लगाई और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफपीओ का पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाना। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है वोडाफोन आइडिया का। क्या इससे वोडाफोन आइडिया की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी? क्या वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द 5G पूरे इंडिया में लॉन्च कर पाएगी और अपनी जो टेंशन है उससे बाहर निकल पाएगी? वैसे तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट तो ऑलरेडी मिल रहा है वोडाफोन आइडिया को, लेकिन वोडाफोन आइडिया जो भारी कर्ज के तले दबी हुई है, क्या एयरटेल और जियो को टक्कर दे पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, सबसे जो बड़ी बात है कि इसका क्या फ़ायदा हुआ इसका इंडस टावर को, वो भी समझेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो ये जो एफपीओ के माध्यम से जिनको शेयर अलॉट हो, किस तरह से वो जाने कि उनको शेयर मिले कि नहीं और कब तक रिफंड रकम मिल जाएगी, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 13 पर, क्लोजिंग थी कल की 12.90 के आसपास। इंट्राडे में 12.95 का लो भी बना, यानी पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई। लेकिन जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो इसने 14.75 का ज़बरदस्त हाई बना दिया। एक ही दिन में बहुत बड़ा जंप और अंत में क्लोजिंग 14.40 के आसपास रही, जहाँ पे 11.63% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो 20% की सर्किट लिमिट का पूरा फ़ायदा स्टॉक ने उठाया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे बाजार में रोज़ की तरह आज भी वॉल्यूम में नंबर 1 था और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब यहाँ पे एफपीओ की जो 9 बड़ी बातें उसको एक बार समझ लेते हैं। तो भारत का आज तक का सबसे बड़ा ये एफपीओ है और एफपीओ की साइज थी 18,000 करोड़। इससे पहले अदानी ने आईपीओ लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हिंडनबर्ग के मामले की वजह से वो पूरा का पूरा उनको वापस लेना पड़ा था। तो ये सबसे बड़ा एफपीओ बना आज तक का और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला एफपीओ इसके नाम पे ये रिकॉर्ड बन चुका है। करीब 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है और सबसे ज़्यादा रकम जुटाने वाला एफपीओ बन गया है। एफपीओ के जरिए 88,124 करोड़ रकम जुटाई। क्यूआईबी एचएनआई रिटेल कैटेगरी पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुकी है। अब तक का सबसे बड़ा क्यूआईबी, बड़ा एचएनआई और छोटा एचएनआई सब्सक्रिप्शन हम इसको मिला है और 6,000 करोड़ का बड़ा रिटेल हिस्सा अपर बैंड पर पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ है। तो ये इसकी मुख्य बातें रही एफपीओ की। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने 11 रुपीज़ की प्राइस को सेटल किया है, अप्रूव कर लिया है एफपीओ के लिए। तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के 11 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से उनको शेयर अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रे मार्केट में एफपीओ की प्राइस है उसमें 1.20 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है। उस हिसाब से जो लिस्टिंग है वो 12.20 के आसपास होने की संभावना दिख रही है। तो काफ़ी अच्छा इसमें जीएमपी दिखाई दे रहा है इस समय। तो वोडाफोन आइडिया का जो अलॉटमेंट है वो आज ही हो जाएगा और स्टेटस चेक करने के लिए कि किस तरह से हमें ये एफपीओ में शेयर लगे हैं या नहीं, जानकारी किस तरह लेने है उसको भी डिटेल जानकारी हम शेयर कर लेते हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन 18 अप्रैल को खुला था और 22 अप्रैल को यानी कल क्लोज हुआ और आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त लोगों का रेस्पॉन्स रहा। आज अलॉटमेंट होगी और जिसको इसमें शेयर नहीं लगे हैं उनको देखिए जो रिफ़ंड है वो 24 अप्रैल को रिफ़ंड किया जाएगा। तो आपको जो अलॉटमेंट स्टेटस जानना है, अगर आपको शेयर लगे हैं नहीं तो आप लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पे जा सकते हैं। और इसके बाद में जो स्टेप 2 है, आपको सिलेक्ट करना है एफपीओ फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स। उसके बाद स्टेप जो 3 है उसमें आपको पैन नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के उसको सर्च करना है। और स्टेज 4 में आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप और चूज़ बिटवीन ASBA और नॉन ASBA। और जो स्टेप 5 है उसमें आपको यहाँ पे ऐड डिटेल करने मोड ऑफ सिलेक्ट यानी इन स्टेप 2 में। इसके अलावा जो 6 है वो है कंप्लीट द जो कैप्चा जो दिया है उसको क्लियर करके उसको सबमिट करना है और क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं। आप BSE वेबसाइट पर भी जान सकते हैं जिसमें स्टेप 1 है विजिट। आप देख दो कि BSE ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, उसके बाद में अंडर इशू टाइप ने सिलेक्ट इक्विटी शेयर करें और उसके बाद जो स्टेप 3 है उसमें चूज एफपीओ फ्रॉम ड्रॉप डाउन और ऑप्शन अंडर इशू नेम। इसके बाद स्टेप 4 है इंटर पैन और एप्लीकेशन नंबर।
तो इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया का जो ये एपीओ जो सब्सक्राइब हुआ, ओवर सब्सक्राइब हुआ, जिसकी वजह से देखिए इसका फ़ायदा इंडस टावर को भी दिखाई देगा और CLSA ने इंडस टावर की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो यहाँ पे देख लो कि इसकी जो प्राइस जो बाय की रेटिंग है CLSA ने और उसकी जो टारगेट है वो देख लो कि 335 पहले था, उसको बढ़ा के 450 कर दिया गया। तो वोडाफोन आइडिया के एपीओ से सीधा फायदा हो रहा है, क्योंकि 18,000 करोड़ का भारी भरकम एपीओ लाया गया है, इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा एपीओ। और इंडस टावर सेवाएं देते वोडाफोन को। अब ये जो पैसे मिले इससे आप देखें तो वोडाफोन अपनी 4G और 5G सर्विस शुरू कर पाएंगे, जिससे इंडस टावर को बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। इसके अलावा इंडस टावर का जो ड्यूज है करीब 7,000 करोड़ वो मिलने की संभावना बन चुकी है, यानी वो पैसे इंडस टावर को मिल जाएंगे। वोडाफोन आइडिया को एफपीओ के माध्यम से जो रकम मिले उसके माध्यम से वो अपना कर्जा चुका देंगे। ये सारी बातें जिससे सीधा का सीधा फायदा है जो इस समय इंडस टावर को दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। तो कुल मिला के देख लो कि वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी आशा जगी है, एक बड़ी रकम मिली है, जिससे वो अब आने वाले समय एयरटेल और वोडाफोन को टक्कर दे पाएंगे, 5G सर्विस अपनी शुरू कर पाएंगे और जो पुराने वेंडर्स का कर्ज है वो चुका पाएंगे, जिससे उनको बड़ी राहत मिल जाएगी और आने वाले समय में बिजनेस को आसानी से वो कर पाएंगे। तो उनके पास अनुभव तो बहुत सारा है, क्योंकि बहुत पुरानी टेलीकॉम कंपनी है, जियो से बहुत पहले ही आ चुके थे। और आप देख लो कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, जिसका आप देख लो पहले जो नाम भी AT&T था और बाद में बदलाव हुआ, फिर इसमें आइडिया रहा और फिर वोडाफोन इसमें ऐड हुआ। तो कुल मिला के ये बहुत पुराना इसका बिजनेस है, काफ़ी अनुभव है, इसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं और इस बार एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने को भी तैयार है। प्रमोटर भी पूरी कोशिश करें। अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है मार्च में। आप देखिए 50.36% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 48.91% हुई है। और उसके बाद अब देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो 52.91% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 2.06% हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपनी कुछ होल्डिंग बेची है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो होल्डिंग अनचेंज है, 0.13% के आसपास थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में भी अनचेंज है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई है, 2.27% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 1.97% हो चुके हैं। तो FII ने भी वोडाफोन आइडिया के अंदर अपना निवेश बेचा है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की बात करें, उनकी होल्डिंग अनचेंज है, 0.01% की होल्डिंग थी, जो लगातार 2 क्वार्टर से बनी हुई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। 9.38% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 9.87% हो चुके हैं, यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अपनी कुछ होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा जो अदर्स है इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर है, उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। 34.94% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 37.05% के आसपास आ गई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इसमें बड़े इन्वेस्टर और जो जनरल पब्लिक है उनकी होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है, चाहे DI हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, FI, उन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम जरूर की है। अब हमारे सामने Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट बेहतर अगर होगा तो एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे फिर से बनती हुई दिखा देगी, स्टॉक 20 को क्रॉस कर सकता है। पिछला रिजल्ट ठीक था, आप देख दो कि जो रेवेन्यू था वो 10.67 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 0.56% की हमें तेज़ी देखने को मिली। नेट इनकम -6.99 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 12.57% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड EPS -1.44 था, जहाँ पे 41.22% की ईयर ऑन बेसिस पर रिकवरी देखने को मिली। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -65.46% रहा, जहाँ पे 13.04% की ईयर ऑन बेसिस पर रिकवरी देखने को मिली। तो भले ही कंपनी लॉस में हो, लेकिन लॉस कम हो रहा है, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जैसे कि ये सब्सक्राइब हुआ पूरी तरह से FPO, से लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं और आने वाले समय निकट भविष्य में स्टॉक फिर से 3 डिजिट में भी जा सकता है, अगर जो इसने सोचा वो सारा सच हो जाता है और बिल्कुल वैसे ही आगे काम बढ़ता है, तो ये टेलीकॉम कंपनी कमाल कर सकती है। तो जो रिस्क ले सकते हैं वो अच्छा निवेश का मौका तलाश के इस समय निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।